आज हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न रहता है। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम परिपथ का वर्णन करेंगे। प्रतिरोध R1 का प्रथम सिरा A1 बैटरी के धनाग्र भाग से जुड़ा हुआ है तथा प्रतिरोध R1 का द्वितीय सिरा B1 प्रतिरोध R2 के प्रथम सिरे A2 से तथा प्रतिरोध R2 का द्वितीय सिरा B2 प्रतिरोध R3 के प्रथम सिरे A3 से जुड़ा हुआ है तथा प्रतिरोध R3 का द्वितीय सिरा B3 धारा नियंत्रक से होते हुए कुंजी से जोड़कर बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़ा गया है। अतः इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हुए हैं तथा विभवांतर V1, V2, V3 लगा हुआ है। श्रेणी क्रम संयोजन में यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है तथा प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 का मान भिन्न भिन्न उत्पन्न होगा। सर्वप्रथम कुंजी के में प्लग लगाते हैं जिससे बैटरी में धारा प्रवाहित होती है। बैटरी में धारा प्रवाहित होने से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहेगा तथा विभवांतर का मान भिन्न भिन्न रहेगा, अर्थात प्रवाहित धारा से प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। हम ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसे हम ज्ञात करेंगे। प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर IR1 है। हमें यह पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है, इधर इसलिए I आया है तथा विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इधर R1 लिया है। क्योंकि प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है, इसलिए V1 आया है। यह ओम के नियम से आता है, V बराबर IR। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करेंगे। जैसा हमने प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात किया था, ऐसे ही प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2 होगा तथा प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3 होता है। अब हम V1, V2, V3 का बीजगणितीय योग बैटरी के विभवांतर के बराबर रखेंगे, क्योंकि विभवांतर V1, V2, V3 का बीजगणितीय योग हमेशा बैटरी के कुल विभवांतर के बराबर होता है। इसलिए हम समीकरण 1, 2, 3 को बैटरी के विभवांतर के बराबर रखेंगे। अब विभवांतर के बराबर रखने पर V1 का मान आया था IR1, V2 का आया था IR2 तथा V3 का आया था IR3। अब हम V में इनका मान रखा तथा I को बाहर निकाला। अब I बराबर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I को हमने पक्षांतरण किया, V के नीचे रखा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। अब इधर एक स्थिति बनती है कि यदि परिपथ का कुल विभवांतर V हो तथा धारा I हो तो ओम के नियम से हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध V बराबर IRS। यहाँ RS तुल्य प्रतिरोध है, RS को इधर रखा, V के नीचे I को लाया, तो अब हमें RS तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण 4 में रखेंगे, क्योंकि इधर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर V अपॉन I था, तो V अपॉन I का मान आया RS। अब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि धारा का मान समान रहता है तथा विभवांतर का मान भिन्न भिन्न रहता है, जिसके लिए हमने प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात किया, R2 के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात किया, R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात किया, जिससे V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर IR3 प्राप्त हुआ। जिसके बाद विभवांतर V1, V2, V3 का बीजगणितीय योग बैटरी के विभवांतर के बराबर रखा, जिससे हमने ओम के नियम से देखा V बराबर IR होता है। इससे हमने V1 में IR1 रखा, V2 में IR2 रखा, V3 में IR3 रखा, जिससे हमें V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त हुआ।
जिसके बाद हमने ओम के नियम से इसकी स्थिति निकाली, जहाँ तुल्य प्रतिरोध RS आया, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राप्त हुआ, जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान तथा विभवांतर का मान भिन्न भिन्न रहता है, तथा इससे यह स्पष्ट होता है श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक चालक तार के प्रतिरोध के योग के तुल्य होता है।